आत्मदेव ने कहा यदि गृहस्थी में शांति चाहिए है तो संतान तो होगी, होनी ही चाहिए। बेटा हो, बेटी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, मुझे सिर्फ एक संतान चाहिए। संत ने बहुत समझाया, आत्मदेव नहीं माने। या तो संतान चाहिए या मर जाऊंगा। आत्मदेव की पीड़ा को देख करके संत जी ने एक फल आत्मदेव को दिया और कहा कि जाओ यह फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कहना यदि उसे सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान संतान चाहिए है तो तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन करे। कौन से 5 नियम? कहा 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी सत्य बोले, झूठ ना बोले। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी एक समय भोजन करे। दूसरा नियम। तीसरा नियम, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी जाप करे। चौथा नियम, 1 वर्ष तक पवित्रता रखे। और 5वां नियम, 1 वर्ष तक दान दे। 5 नियम बता दिए। आत्मदेव प्रसन्न होकर के घर आए, फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, ये खा लेना। संत जी ने कहकर के भेजा था खिला देना। खिला देने का मतलब होता है अपनी आंखों के सामने खिला देना या अपने हाथों से खिला देना। लेकिन आत्मदेव ने फल पत्नी को दिया और बोले कि खा लेना। और खा लेना का मतलब होता है अभी खा लो, शाम को खा लेना, कल खा लेना, और नहीं खाना हो तो मत खाना, खा लेना। 5 नियम बताए। यदि संतान चाहिए है, यदि संतान चाहिए है तो 1 वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन भी करो तो सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान, धनवान, कीर्तिवान, ऐश्वर्यवान, प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा तो नियम बताओ तो सही। आत्मदेव ने कहा 1 वर्ष तक झूठ मत बोलना। धुंधली ने कहा दिन में 100 बार मैं झूठ बोलती हूं, झूठ बोले बिना तो मेरा भोजन नहीं पचता, और 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना ये कैसे चलेगा भाई? ये नियम तो मेरे बस का नहीं है। दूसरा नियम बताओ। कहा दूसरा नियम है 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना है, या तो सुबह कर लो या शाम को कर लो। धुंधली कहती है दिन में 4 बार मैं खाती हूं, सीधे सीधे 3 बार घटा दिया, 1 आध बार और बढ़ा देते तो अच्छा होता। ये नियम भी मेरे बस का नहीं है, छोड़ो। मन में सोच रही है, पति से तो हाँ हाँ कह रही है, ठीक है ठीक है, पर मन में ये सोचती। तीसरा नियम जाप करना। पति से कहती है हाँ, पर मन में क्या है? मन में सोच रही है कि जाप करते समय तो मुझे नींद आने लगती है, ये भी मेरे बस का नहीं है। चौथा नियम 1 वर्ष तक पवित्रता, जो बिल्कुल मेरे बस की नहीं है। 5वां नियम दान करना। तो मैं दान लेना जानती हूं, देना मेरे बस में नहीं है। पति से ऊपर ऊपर हाँ कहती है, पर मन में ये सोच रही है ये कैसे नियम बता रहे हैं, कैसे नियम बताते हैं। और जो धुंधली अब तक संतान के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, शोर कर रही थी, घर गृहस्थी में कलह कर रही थी, पति को परेशान कर रही थी, अब जब संतान प्राप्ति का रास्ता मिल गया तो धुंधली कहती है मुझे तो संतान नहीं चाहिए। मैंने अभी बताया ना, दुधा वृत्ति जो धुंधली, जिसकी 2 वृत्तियां हो, जिसके 2 स्वभाव हो, जो 2 प्रकार की बातें करे, वही धुंधली है। अभी कह रही थी संतान चाहिए है और अब कहती है नहीं चाहिए। आत्मदेव फल देकर के चले गए। खूब सोच विचार करके धुंधली ने वह फल अपने घर की गौ माता को खिला दिया।
उस समय धुंधली की एक बहन गर्भवती हुई थी लगभग उसी समय। तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि बहन, वैसे भी पहले से तुम्हारी 3-4 संतानें हैं, एक जो होने वाली है तुम वो मुझे दे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी। बहन ने भी सोचा ठीक है, 4 तो वैसे भी हैं, एक बहन के पास ही तो रहेगी, ठीक है मैं मेरी संतान तुम्हें दूंगी। धन के बदले संतान देने तैयार हुई। 9 महीने तक धुंधली ने गर्भवती होने का दिखावा किया, पेट में कुछ कपड़ा इत्यादि लगा के 9 महीने तक उसने इस तरह से दिखाया कि मैं गर्भवती हूं। और जब संतान हुई बहन को, तो बहन ने संतान दे दी धुंधली को। और धुंधली ने अपने पति से, आत्मदेव से कहा, देखो ये मेरी संतान है, इसलिए इसका नाम भी मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा रखो। तो कहा मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी। क्या नाम है? धुंधकारी। धुंधली मतलब अज्ञान और धुंधकारी मतलब उससे बड़ा अज्ञान। अज्ञान प्लस अंधकार, अज्ञान तो था ही, अंधकार भी, धुंधकारी।